नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर। और आज 12वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान होना है। दोपहर 3 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन ही इसे जारी किया जाएगा। न्यूज 18 ने लगातार प्रमुखता से यह दिखाया कि किस तरीके से रिजल्ट में देरी दिक्कत बन सकती है। रिजल्ट में देरी नहीं होनी चाहिए और यही वजह है कि अब आज 12वीं के परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। न्यूज 18 प्रमुखता से खबर दिखाता रहा, इस मुद्दे को उठाता रहा कि रिजल्ट में देरी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पर यह रिजल्ट चेक किया जा सकता है। इसके अलावा hindi.news18.com पर भी छात्र नतीजे देख सकते हैं। तो 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो इसमें शामिल हुए थे, उनकी धड़कनें तेज और आज 3 बजे नतीजों का ऐलान होगा। hindi.news18.com, इसे याद रख लीजिए। इसके जरिए आप अपना नतीजा देख सकते हैं। सबसे पहले फास्ट रिजल्ट के लिए आप जाएं, hindi.news18.com पर क्लिक करें। तो आज होना है 12वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान और देरी की खबर लगातार न्यूज 18 ने आपको दिखाई है। नतीजों में देरी आगे के लिए दिक्कत खड़ी करेगी। 12वीं के बाद एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, ये तमाम तरह के जो पेचोखम होते हैं वो हमने आपको लगातार बताए और अब उसका बड़ा असर। आज नतीजों का ऐलान होना है 3 बजे। ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया जाएगा। hindi.news18.com पर भी आप ये नतीजे देख सकते हैं। आज रिजल्ट जारी होना है। 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे और उन सभी का जो इंतजार है अब वो खत्म होने वाला है आज दोपहर 3 बजे। इससे पहले 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। बेहतर परिणाम उसमें आए थे। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में मध्य प्रदेश में बेहतर परिणाम आए थे और उसके बाद से इंतजार किया जा रहा था कि कब 12वीं का नतीजा आएगा और आखिरकार 12वीं के नतीजों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे ऑनलाइन ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो वेबसाइट है उस पर भी आप देख सकते हैं। व्यापम की जो वेबसाइट है उस पर भी ये नतीजे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा hindi.news18.com, इस पर भी आपको ये नतीजे मिलेंगे। एमपी बोर्ड की वेबसाइट के अलावा बहुत तेज नतीजों के लिए hindi.news18.com पर आप लॉग इन करें। मामूली जानकारी आपको देनी होगी अपने रोल नंबर से जुड़ी हुई, रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ी हुई और इसके बाद आप अपना नतीजा देख सकते हैं। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आपको लिए चलेंगे। रंजना, किस तरीके की व्यवस्थाएं, ऑनलाइन रिजल्ट जारी होना है और अब सिर्फ 3 बजे तक का इंतजार और जी ललित, बिल्कुल कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है आज जारी होना है और दोपहर 3 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और इस बार कोरोना संक्रमण है और राजधानी भोपाल में लॉकडाउन भी है और यही वजह है कि अब जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। जिस तरह से कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया था ऑनलाइन, उसी तरह से कक्षा 12वीं का भी रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। और थोड़ी सी देरी जरूर हुई है रिजल्ट जारी करने में, क्योंकि पहले कहा गया था कि 14 से 21 जुलाई यानी जुलाई के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी सी देरी हो चुकी है और आज 27 जुलाई को छात्रों का इंतजार खत्म होना, यानी प्रदेश भर के जो 8.5 लाख परीक्षार्थी हैं जिन्हें कक्षा 12वीं की परीक्षा में वो बैठे हैं, उनको रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उन्हें आगे कॉलेजेस में और दूसरी कोचिंग में एडमिशन लेना है। क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड भी अपने रिजल्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन आज जो छात्र हैं उनका इंतजार भी खत्म हो रहा है और वो इस बात को लेकर भी हमने लगातार ये जिसका आप जिक्र कर रही हैं, न्यूज 18 ने लगातार इस मुद्दे को भी उठाया है कि ये जो देरी हो रही है ये आगे छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ेगी, उसका भी ये बड़ा असर है।
जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 की खबर का असर है, क्योंकि लगातार दिखा रहे थे कि जो रिजल्ट है उसमें देरी हो रही है, जबकि तय समय से काफी 4 से 5 दिनों की पूरे 1 हफ्ते की देरी की जाए रिजल्ट जारी होने में, वो जरूर हो चुकी है। लेकिन आज छात्रों का इंतजार खत्म होना है, रिजल्ट जारी होना है और जो स्टूडेंट्स हैं वो वेबसाइट पर भी रिजल्ट देखेंगे, न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अलग अलग जारी हुआ है, यानी कक्षा 10वीं का रिजल्ट 4 जुलाई को पहले जारी किया जा चुका है और अब आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाना है। और कोरोना संक्रमण के चलते इस बार स्टूडेंट्स को जो राजधानी भोपाल नहीं बुलाया गया, जबकि पहले ऐसा होता था, जब इससे पहले के सालों में रिजल्ट जारी होते रहे हैं तब जो टॉपर स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर बुलाया जाता था रिजल्ट जारी करने के समय, और उनके साथ उनके माता पिता भी यहाँ पर पहुंचते थे, यानी एक बड़ा आयोजन जो रिजल्ट जारी करते समय मुख्यमंत्री निवास में हुआ करता था। लेकिन इस बार सिर्फ कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया जा रहा है, यानी छात्रों का इंतजार आज दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगा जब उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए, और आगे भी आपके जरिए रिजल्ट के अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारी नजर बनी हुई है hindi.news18.com, इस पर लॉगिन करके भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। समस्या की बात करेंगे और समस्या है कोरोना की बेकाबू हो चली रफ्तार। लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए मामले, और अब तक मध्य प्रदेश में मामले पहुंच चुके हैं 28,289। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले 6,985 संक्रमण के मामले सामने आए। भोपाल में 5,513 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह कि 19,177 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। अब तक 811 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 811 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 19,177 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। आंकड़े 28,000 के पार। तो भोपाल में भी एक तरीके से, राजधानी भोपाल में भी कोरोना का कहर है, और आज जो नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं उसमें 177 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ 5,000 के पार जा चुका है। भोपाल, इंदौर 6,000 के पार, और आज फिर भोपाल का जो आंकड़ा है 177 संक्रमण के नए मामले। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो चली है। मध्य प्रदेश की बात अगर कर ली जाए, 28,000 से ज्यादा मामले अकेले इंदौर में ही 6,985, 7,000 के करीब। भोपाल में 5,513 मामले, और अब जो भोपाल से नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं 177 नए मरीज यहां मिले हैं। और इधर कोरोना को लॉक करने के लिए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगातार जारी है। भोपाल में भी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। जबलपुर में भी 58 घंटे का लॉकडाउन लगातार जारी है। कटनी में 2 दिन के लिए लॉक लगाया गया है। रीवा में भी आज लॉकडाउन है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल, जबलपुर की तस्वीर। तो लॉकडाउन अलग अलग जगहों पर लगाया गया है, और भोपाल, जबलपुर, कटनी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर भोपाल से, निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब में कोरोना टेस्ट होगा 15 से 30 मिनट में, यानी तकरीबन मैक्सिमम आधा घंटा, अधिकतम आधे घंटे में टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। मध्य प्रदेश में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब को आईसीएमआर के पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी सरकार ने टेस्ट के लिए रेट तय नहीं किए हैं, लेकिन अब भोपाल में निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब भी कोरोना का टेस्ट कर सकेंगे। हालांकि केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से केंद्र ने कुछ जो प्राइवेट लैब हैं, निजी अस्पताल समूह हैं, उन्हें जरूर कोविड-19 के टेस्ट के लिए अधिकृत किया है, और अब भोपाल में भी इनका रास्ता साफ हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी। 4 महीने में कोविड का प्रोटोकॉल बदला है। अब कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सिर्फ 5 घरों का सर्वे होगा। पहले आसपास के 1000 घरों का सर्वे होता था, अब यह प्रोटोकॉल बदल दिया गया है। अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर, सैंपलिंग, डिस्चार्ज की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है।
होम आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच ये नई तब्दीलियां की गई हैं, प्रोटोकॉल में बदलाव हुआ है। शाहजहांपुर के उपजेल शुजालपुर में जेलर और सिपाही समेत 12 कैदी और कुल 14 लोग यानी 14 कोविड-19 पॉजिटिव सामने आए हैं। जेलर और जेल प्रहरी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जबकि 12 कैदियों को जेल परिसर में ही अलग अलग बैरक में रखा गया है। इनमें से 4 कैदियों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, दूसरे कैदियों का स्वास्थ्य भी ठीक बताया जा रहा है। अधिकारियों ने उपजेल परिसर का जायजा भी लिया है। और छत्तीसगढ़ का हमने जिक्र किया था, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति में पहुंच गया है। 24 घंटे में 429 नए मामले सामने आए हैं और अकेले अगर राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए 199 नए केस यहां पर मिले हैं। सूबे में अब संक्रमण के मामले बढ़कर पहुंच चुके हैं 7,613। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल है 2,626। नए आंकड़े जो सामने आए हैं, दुर्ग में 80 मामले, बिलासपुर में 18, बलौदाबाजार में 16 नए केस सामने आए हैं, राजनांदगांव में 13, कांकेर में 5 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान भी गई है। अब तक 43 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 811, 800 से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के चलते। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए आज एक अहम समीक्षा बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल इस बैठक को लेंगे, कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, अफसर मौजूद रहेंगे। आगे लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या फैसला लिया जा सकता है, सख्ती बरती जा सकती है, लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर आज फैसला होना है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और आज सावन के चौथे सोमवार पर सुबह से ही भक्त उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए, पंचामृत अभिषेक हुआ, इसके बाद भस्मारती। तय संख्या में ही पुजारी मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें ही गर्भगृह में जाने की इजाजत है। बाबा के साज श्रृंगार के लिए, पूजन अर्चन के लिए भस्मारती से पहले बाबा को जल से नहलाया गया, महापंचामृत अभिषेक हुआ। इसके बाद भांग और चंदन से आकर्षक श्रृंगार किया गया। भस्मीभूत होने के बाद बाबा को वस्त्र धारण करवाए गए। झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती हुई। कोरोना के चलते भक्त फिलहाल भस्मारती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दर्शन के लिए सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक का वक्त तय किया गया है और वही भक्त दर्शन कर सकेंगे जिन्हें पूर्व में दर्शन के लिए बुकिंग जिन्होंने करवा रखी है, मध्य प्रदेश के जो रहने वाले हैं। हालांकि हम लगातार आपको तस्वीरों के जरिए बाबा महाकाल के दर्शन करवा रहे हैं। श्रावण मास वैसे तो पूर्ण श्रावण मास ही महापर्व होता है और श्रावण मास के सोमवार अलग अलग शक्ति के द्वारा अलग अलग पूजे जाते हैं। अलग अलग सावन के सोमवार को अलग अलग वन चरे जाते हैं, अलग अलग देव स्थान पे वन चरने जाते हैं। तो इस महाकालेश्वर मंदिर में चौथा सोमवार आज विशेष भस्म आरती के पश्चात बाबा के दर्शन चालू है। कोरोना की वजह से प्रवेश नहीं है मंदिर में। किस तरह का जो है श्रृंगार हुआ है और सुबह पंचामृत अभिषेक विषय आज चंद्रमौलेश्वर का श्रृंगार हुआ है। भस्म आरती में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप बनाए थे बाबा को। श्रावण माह का चौथा सोमवार है और इस समय उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल अभी भस्म आरती खत्म हुई है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है बाबा महाकाल के श्रृंगार के बाद जो है भस्मारती हुई है और भस्मारती के बाद बाबा महाकाल के जो है दर्शनों के लिए फिलहाल अभी आम श्रद्धालुओं को छोड़ने की फिलहाल अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है। लेकिन आज चौथे सोमवार पर सुबह से ही जो है बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया, जिसमें विशेष पूजन आरती के साथ साथ विशेष श्रृंगार किया गया है और जो है आज चौथे सोमवार पर जो है विशेष पूजन किया गया। लेकिन मान्यता यही है कि बाबा महाकाल के घर पे जो भी श्रावण माह के सोमवार में पूजन करने आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। और इधर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की बात करेंगे। पशुपतिनाथ महादेव के दर पर भी श्रद्धालुओं का तांता शुरू है और अद्भुत ये शिवलिंग माना जाता है पशुपतिनाथ का। पूरी दुनिया में ऐसी मान्यता है कि पूरी दुनिया में इस तरीके का अष्टमुखी जो शिवलिंग है वो एकमात्र है।
सुबह 5 बजे से ही भगवान पशुपतिनाथ के पूजन और दर्शन के लिए भक्तों का सिलसिला शुरू हो गया था और आम लोगों के लिए खोले गए हैं। हालांकि गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है, मंदिर के गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। श्रावण मास का आज चौथा सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर आज भी हर सोमवार की तरह रुद्राभिषेक, पाठ आदि कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। आज शाही पालकी का भी आयोजन है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मंदिर परिसर में ही शाही पालकी निकाली जाएगी और ये अष्टमुखी प्रतिमा का श्रृंगार होने वाला है। अभी थोड़ी आरती की तैयारी होने वाली है। सुबह 5:30 बजे से ही यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक शुरू हो गया था और अब दिन भर कई सारे कार्यक्रम चलने वाले में आप देख सकते हैं कि अभी दुग्धाभिषेक चल रहा है और भगवान के श्रृंगार की तैयारी चल रही है और दिन भर जो कार्यक्रम होने वाले हैं और रात तक चलेंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी कैलाश जी भट्ट मौजूद है। पंडित जी, आज चौथा सोमवार है और किस तरह के यहाँ पर आज कार्यक्रम रहने वाले? आज श्रावण मास का चौथा सोमवार, जो श्रावण मास में सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को जल, पुष्प, पंचामृत, दूध, धतूरा, फल अर्पण करते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं, आकांक्षा पूर्ण होती हैं। उसी तारतम्य में आज का श्रावण मास का सोमवार मुख्य है, क्योंकि 5वां सोमवार आएगा वो रक्षाबंधन का आएगा, इसलिए इस सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ जी की विशेष करके आज पालकी निकाली जाएगी। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरीके से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ एक जगहों पर हालांकि दिक्कत भी है, लॉकडाउन के चलते दिक्कत है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा हम आपको लिए चलेंगे। सहयोगी रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, संस्कारधानी से प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं और इसके अलावा राजीव हमारे सहयोगी टीकमगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रंजना, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं? हर किसी का एक ही सवाल कि प्रभु कोरोना कब जाएगा, यही सवाल महादेव से भी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सावन सोमवार का आज चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार हालांकि की जो पूजा अर्चना है वो लॉकडाउन के बीच जरूर मनाई जा रही है। यानी मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच तो रहे, लेकिन इक्का दुक्का, यानी ये जो जिस वक्त मैं मंदिर में हूँ, ये बड़वाली महादेव मंदिर है, पुराने शहर का ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो श्रद्धालु है आसपास के रहने वाले सिर्फ वही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यानी जब सावन सोमवार आम दिनों में पिछले साल की बात करी जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौरान अभी जिस तरह से लॉकडाउन है तो मंदिरों में अभी ज्यादा लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग हैं वो जरूर मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मंदिर के गेट पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, यानी लोग हाथों को सैनिटाइज करके मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं और ये जो जल अर्पित करने के लिए और दूध अर्पित करने के लिए इस तरह का ये जो पाइप है वो यहाँ पर लगाया गया, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो श्रद्धालु हैं वो भगवान की पूजा अर्चना कर सके, भगवान को जल अर्पित कर सके, भगवान का दूध से अभिषेक कर सके। इसके तमाम जो इंतजामात हैं बड़वाली महादेव मंदिर में किए गए। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भगवान शिव को जल अर्पित किया जा रहा है इस पाइप के जरिए, जो कि सीधा शिव लिंग तक पहुंच रहा है और वहां पर भगवान को जल अर्पित हो रहा है। और अब यहाँ पर जो पुजारी हैं सिर्फ वही गर्भगृह के अंदर है और भगवान शिव का यहाँ पर आज अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद उनका विशेष श्रृंगार किया जाएगा। यानी मंदिर में सोशल डिस्टेंस, भगवान तक अपना अर्पण पहुंचाने का रास्ता भक्त किस तरीके से तलाश लेता है उसकी भी ये बानगी है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आप कहां के दर्शन हमारे दर्शकों को करवा रहे हैं? प्रतीक। ललित, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं प्रसिद्ध कचनार सिटी मंदिर में, जहां भगवान भोलेनाथ की 76 फीट ऊंची प्रतिमा मौजूद है। सबसे पहले आपको दर्शन करा दूं भगवान भोलेनाथ की उस प्रतिमा के, जहां जिसके दर्शनों के लिए दूर दराज से जो भक्त हैं वो आते हैं। लेकिन जो कि इस बार कोरोना संकट काल है तो रंग कुछ फीका सा है। आस्था भक्ति में भले ही कोई कमी ना हो, लेकिन कोरोना के चलते जो है भीड़ बिल्कुल कम है। अमूमन इस मंदिर में इस वक्त लंबी कतारें लगती थी, लेकिन कोरोना के चलते भीड़ इक्का दुक्का ही यहाँ पर पहुंच रही है। विशेषता अगर बता दें इस मंदिर की तो इसके गर्भगृह में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। 76 फीट ऊंची प्रतिमा है मध्य प्रदेश की और दूर दराज न केवल भारत भर से बल्कि विदेशी सैलानी भी यहां पर दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। अमूमन हमने ये देखा है। तो बेशक कोरोना संकट काल के बीच एहतियातों के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ ही मंदिर में प्रवेश भक्तों को दिया जा रहा है। जो मास्क पहने हुए हैं भक्त, प्रॉपर जो प्रवेश द्वार है वहां पर बाकायदा जो सुरक्षाकर्मी तैनात है वो हर भक्त का हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने की अनुमति यहां पर दी जा रही है। तो संस्कारधानी के शिवालयों में भले ही उतनी रौनक ना हो, लेकिन फिर भी आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं है। थोड़े
बहुत ही सही, लेकिन भक्त यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं और दिन भर जो ये सिलसिला है वो चलता रहेगा जी। और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो आपके जरिए दर्शन लाभ जरूर ले रहे हैं। टीकमगढ़ आपको लिए चलते हैं, राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप भी कहाँ के दर्शन कराएंगे? क्या कुछ इस मंदिर की खासियत है? भक्त हालांकि कम पहुंच रहे होंगे। राजीव, कुंडेश्वर मंदिर है जहां बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक चल रहा है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध जरूर लगा दिया था, लेकिन जो मंदिर के पुजारी हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। सुबह से पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। आज सावन का चौथा सोमवार है, जिसको लेकर पूरे विधि विधान से सुबह से ही बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना चल रही है। जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हो रहा है, बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। और जो आचार्य हैं वो भी सुबह से बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक का पाठ कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे और द्वापर युग में यह बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए थे। तब से लेकर आज तक यहाँ पूजा अर्चना का दौर निरंतर सावन के माह में चला आ रहा है। सावन के माह में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। हजारों की संख्या में पहले विशेष श्रद्धालु यहाँ आया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से आम श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर बंद कर दिया गया है। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से बाबा मुराद लेकर आता है, बाबा भोलेनाथ उसकी पूरी मुराद पूरी करते हो। कोई भी इस दर से खाली हाथ कभी नहीं जाता है। खास तौर पर सावन सोमवार पर यहाँ विशेष आयोजन होता है। पूरे महीने भर यहाँ विशेष आयोजन चलता है। बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है। सुबह से बाबा भोलेनाथ की विशेष आरती होती है और दिन भर पूजा पाठ का यहाँ पे ललित दौर चलता है। और बाबा भोलेनाथ की अभी भी रुद्राभिषेक यहाँ पे चल रहा है ललित। वाकई भले ही भक्त और भगवान के बीच कोरोना संकट काल के चलते ये स्थितियां बनी हो, दूरी जरूर आई है, पर उस दूरी ने आस्था को कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बढ़ाया है। और भस्मारती का जैसे हम जिक्र भी करते हैं, बाबा महाकाल का जिक्र हमेशा आता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2:30 बजे से सिलसिला शुरू हुआ, पूजन और अभिषेक का ये सिलसिला भस्मारती हुई। हालांकि महाकाल मंदिर में ये ज़रूर कर दिया गया है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के जो भक्त हैं वो पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्हें भी पहले प्री बुकिंग करवानी होगी। तकरीबन 10,000 ये तय कर दिया है मंदिर प्रबंधन समिति ने कि 10,000 भक्तों को ही बाबा का दर्शन लाभ मिलेगा। लेकिन हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके जरिए भी पुण्य लाभ पाया जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।